कि आप सब घर आफियत से होंगे। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था प्रोफेसर गुलाम कादिर साहब की नोट्स से, और बुक इसके लिए जो है वो डॉक्टर नवाज अली शाह के फॉलो की जाएगी। पहले 3 पेजेस हमने कवर कर लिए थे, आज हम पेज नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले 3 पेजेस आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी तो फिर ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पहले इसको देख लें, अगर आपको समझ आ रही है साथ साथ तो फिर वेरी गुड, यानी कि यहीं से स्टार्ट करें, पिछला लेक्चर ना देखें। लेकिन वो बेसिक चीज़ें हैं, जिसकी बेसिक क्लियर होना तो आगे वाली चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट समझाने की कोशिश करूँगा, कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें करेंगे, क्योंकि बाकी रह गए हैं। 25 तारीख को पेपर है और आज है 19 तारीख। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं प्रूव दैट स्ट्रेस टेंसर सिग्मा आई जे इज सिमेट्रिक। अब स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, वही बात होगी ना कि आपको बेसिक से पता चलेगा। तो बेसिक में हम पीछे ये जो चीज़ डिस्कस करके आए थे, ये होता है स्ट्रेस टेंसर। ठीक है, स्ट्रेस टेंसर। टेंसर क्या होता है, टेंसर हमें एक मैथमेटिकली ऑब्जेक्ट होता है जो कि मल्टीपल डायरेक्शन में क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर देता है। ठीक है, यानी कि मल्टीपल डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए टेंसर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस टेंसर क्या होता था, ये बताता था कि हर डायरेक्शन में स्ट्रेस कितना लग रहा है। ठीक है, कितना स्ट्रेस लग रहा है हर डायरेक्शन में। ठीक है, 3D में रहते हुए। तो अब कहते हैं कि आपने प्रूव करना है कि ये स्ट्रेस टेंसर होता है ना, ये सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि ये आई जे वाला जो है ना वो जे आई के इक्वल होता है। इसको हमने प्रूव करना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कहता है लेट एस बी आर्बिट्रेरी सरफेस। हमने कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस ले लिया है, इनक्लोजिंग वॉल्यूम टा। ठीक है, जैसे मास के लिए हम यूज़ करते हैं, इसी तरह यहाँ पे वॉल्यूम होगा, क्योंकि 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम के लिए हम टा यूज़ करेंगे। ठीक है, टा ऑफ कंटिन्यूस मोडियम फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए ना ये 2 कंडीशंस होंगी। पहली ये कि सम ऑफ टोटल बॉडी एंड सरफेस फोर्सेस मस्ट बी ज़ीरो, यानी कि टोटल बॉडी फोर्स लें और सरफेस फोर्स लें, इनका जब सम करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उस पे लगने वाला फोर्सेस का मजमूआ ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और नंबर 2 क्या है कि सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ बॉडी एंड सरफेस फोर्सेस अबाउट रीजन इज ज़ीरो, और ये चीज़ भी ज़ीरो होगी। क्या, मूवमेंट ऑफ बॉडी भी और सरफेस फोर्सेस अबाउट रीजन जो है ना वो सारा क्या होगा, ज़ीरो आ जाएगा। ये इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस हैं। स्टार्ट करते हैं। कहते हैं लेट टा यानी कि टी एन बी स्ट्रेस वेक्टर। तो ये स्ट्रेस वेक्टर क्या होता है, ये भी पीछे बताया हुआ है कि स्ट्रेस की हमने डायरेक्शन देखनी हो तो उसके लिए स्ट्रेस वेक्टर यूज़ होता है उस पॉइंट पे। एक्टिंग एट पॉइंट पी, एक पॉइंट पी पे ये स्ट्रेस वेक्टर है, और ये जो हमें सरफेस दिया गया था ना, उस सरफेस का हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है डेल एस। ठीक है, आर्बिट्रेरी सरफेस था एस, उसका हमने एक एलिमेंट ले लिया डेल एस, उस पर एक पॉइंट पी है और उस पर स्ट्रेस वेक्टर जो है वो टी एन है। ठीक है, अब टोटल सरफेस फोर्स कितनी होगी, टोटल सरफेस फोर्स ये भी हम ऊपर बात करके आए हैं बच्चों। ये देखें ना, सारा मैंने आपको बताया है, बेसिक आपका कवर होगा ना तो फिर ही आप आगे बढ़ेंगे। तो ये देखें ना, इंटायर्ड सरफेस इज गिवन बाय, यानी कि ये वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है, इंटायर्ड सरफेस इसके इक्वल होता है रिजल्टेंट। ठीक है, देखें ना, रिजल्टेंट वेक्टर टी जो है ऑल सरफेस फोर्सेस के लिए ये वाला होगा। तो ये सारा देखें, बेसिक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। तो ये वाली चीज़ आगे कि टोटल सरफेस फोर्स जो है वो इसके इक्वल होगी। अब देखें कि लेट एफ बी बॉडी फोर्स, बॉडी फोर्स एफ कहा गया है, देन टोटल बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्स कितनी होगी टोटल, जितना उसका वॉल्यूम होगा और जितनी उस पर फोर्स लगती है। ये देखें, तो ये हमारे पास वॉल्यूम है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स जितनी उस वॉल्यूम पे अप्लाई हो। तो ये पूरा उसका क्या आ जाएगा, टोटल बॉडी फोर्स आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप कह लें 5 है ना, अगर मैं कहूँ ये 5 जो चीज़ है ये 3 टाइम्स है, तो ये कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह अब ये फोर्स है, तो कितनी फोर्स है, इतने पे अप्लाई हो रही है, तो ये इतने गुना फोर्स हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम टाइम्स ये फोर्स, और इंटीग्रेट कर दिया टॉप। अब क्या होगा, टोटल बॉडी, टोटल फोर्स कितनी होगी, टोटल फोर्स सरफेस फोर्स और प्लस बॉडी फोर्स को ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्यों 0 के इक्वल आएगा, पहली कंडीशन थी कि टोटल बॉडी फोर्स ले लें। ठीक है, टोटल बॉडी फोर्स और सरफेस फोर्स, तो ये सरफेस फोर्स है, ये बॉडी फोर्स है, दोनों को सम करेंगे, इक्वल आ गया 0 के। अब बच्चों ये देखें टी एन किसके इक्वल है, तो टी एन हम पीछे वाले लेक्चर्स में प्रूव करके आए थे कि टी एन इसके इक्वल होता है। ये भी आप पीछे जाएंगे ना PDF फाइल में तो आपको ये चीज़ नजर आ जाएगी, टी एन इसके इक्वल होता था, और ये बाकी चीज़ें ऐसे ही रही। ठीक है, अब ये देखें, अब नेक्स्ट क्या हुआ, ये एस और सिग्मा जे आई एन जे, और ये हमारे पास यूनिट वेक्टर था, और ये 3 डायमेंशन, और ये वाली चीज़ आ गई।
यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक की होगी, मैं आपको बताता हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स की हम बुक भी साथ साथ फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक, ये आगे चीज़ नहीं, ठीक है, जे आई है और जे आई और डी एस, और ये चीज़ भी इसी तरह आ गई। हाँ, यहाँ पे देखें ये भी ई इसके साथ भी लगा हुआ है ना, इसके साथ भी यहाँ पे ई लगा हुआ है, जी लगाया हुआ है उन्होंने, ठीक है, यहाँ भी ई लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखें क्या करना है, दोनों तरफ आप ई से डॉट प्रोडक्ट ले लें, यहाँ पे भी ई से डॉट प्रोडक्ट ले लें, यहाँ भी और यहाँ भी, हर तरफ ई से डॉट प्रोडक्ट ली। ये ई डॉट ई अगर लेंगे ना, यानी कि ये डॉट ये, तो इसकी मैग्नीट्यूड वो 1 हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड वो भी 1 हो जाएगी, और इनके दरमियान एंगल 0 होगा, cos 0 1 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट 1 आ जाएगी। तो ये भी खत्म हो गया, 1 हो गया, ये भी खत्म हो गया, 1 हो गया। कब 1 हुआ? जब डॉट प्रोडक्ट दोनों ली, और इधर डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो ये सिंपल 0 का 0 ही आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब देखें, अब ये सरफेस इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल, और ये हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है, यानी कि ये ट्रिपल इंटीग्रल है। तो हम दोनों को ना ट्रिपल इंटीग्रल में लेके आने लगे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो ये जो आपने वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस 5वें सेमेस्टर में पढ़ा था ना, तो ये डाइवर्जेंस थ्योरम लगाया, तो ये जो सरफेस इंटीग्रल थी वो वॉल्यूम इंटीग्रल बन गई, डबल से ट्रिपल इंटीग्रल हो गई, और ये वाली चीज़ है ये ऐसे की ऐसे ही रही, और ये जो है ना ये वाली चीज़ ये बन गई करली ओवर करली एक्स जे और डी टा, ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। अब क्या करेंगे, दोनों की हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल है, तो ट्रिपल इंटीग्रल दोनों की कॉमन कर लेंगे। तो ये दोनों के ट्रिपल इंटीग्रल, यानी कि इसकी ट्रिपल इंटीग्रल, ये ट्रिपल इंटीग्रल, डी टा कॉमन कर लिया इस तरह, और ये बाकी ये चीज़ यहाँ आ गई, और ये वाली चीज़ यहाँ पर आ गई, और इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें कि अगर किसी चीज़ की इंटीग्रेशन 0 के इक्वल है, ठीक है, किसी भी चीज़ की इंटीग्रेशन 0 के इक्वल है, और अगर ये वाला इंटीग्रैंड जो है ये कंटिन्यूस हो, तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि ये चीज़ 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये है कि ये हमारे पास कंटिन्यूस है टा, तो ये वाली चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ये वाली सारी चीज़ किसके इक्वल, 0। टा नहीं, जिसके रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो अगर हो ना वो अगर कंटिन्यूस हो, यानी कि देखें वॉल्यूम हर जगह पे सेम ही होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से टा इज़ कंटिन्यूस होगा, तो हमारे पास ये वाली चीज़ 0 के इक्वल आ जाएगी। इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब देखें, नाउ ith कंपोनेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ सरफेस फोर्स, इसको यहीं पे छोड़ दिया, इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया बच्चों, ठीक है। अब क्या किया कि नाउ ith कंपोनेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ सरफेस फोर्स, अब मूवमेंट ऑफ सरफेस फोर्स की बात करने लगे हैं। तो मूवमेंट किसके इक्वल होता है बच्चों, आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। मूवमेंट किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के। अब ये आर क्रॉस एफ इसके इक्वल होगा। अब ये इसके इक्वल कैसे होगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स कैन, अब मूवमेंट ऑफ अ फोर्स क्या है, ये है, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स ये है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द इंडेक्स नोटेशन, इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया गया है यूजिंग द लेवी-सिविटा सिंबल एप्सिलॉन आई जे के को यूज़ करते हुए, और एक्स जे साथ लगा के हमने इस वाली चीज़ को इंडेक्स नोटेशन में, यानी कि ये इसके इक्वल होता है। ये वैसे ही सर ने लिखा हुआ था कि ये इसके इक्वल होता है, यानी कि ये वाले, और मैंने साथ थोड़ा सा थ्योरी में भी लिख दिया कि मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम इंडेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखें जो आर क्रॉस एफ था ना, आर क्रॉस एफ, तो आर की जगह के एप्सिलॉन आई जे के एक्स जे आ गया, और एफ जो है वो एफ के आ जाएगा। अब एफ यहाँ पे क्या है, एफ हमारी फोर्स कौन सी है, स्ट्रेस फोर्स है, तो स्ट्रेस फोर्स के लिए टी एन आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेस के लिए टी एन आ जाएगा, और बाकी ये चीज़ ऐसे। तो मूवमेंट ऑफ सरफेस फोर्स क्या आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ, अब मूवमेंट ऑफ सरफेस फोर्स क्यों लिया है, क्योंकि हमने सेकंड ये मूवमेंट ऑफ बॉडी इसको यूज़ करना है ना, ये भी चीज़ हो गई, ये भी चीज़ हो गई, अब इसको यूज़ कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ सरफेस बॉडी, ठीक है, और रीजन के फिर इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये एप्सिलॉन आई जे के एक्स जे, अब ये टी एन किसके इक्वल होता था, जैसे ऊपर था, यानी कि ये होता है एप्सिलॉन एल के, और ये वाली चीज़ ये ऊपर प्रूव भी करके आए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ना, अगर यहाँ पे के लगा हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी के आ जाएगा, यहाँ पे भी के आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो इस हिसाब से फिर ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है। अब बाहर के लगा हो तो यहाँ पे के आ जाएगा। एक मिनट मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये वाली चीज़, जो चीज़ कंसेप्ट क्लियर है वहाँ पे करने चाहिए, देखें क्लियर। यहाँ पे अगर के लगा है तो आई कहाँ पे है, यहाँ पे आई है, सिर्फ यहाँ के आ जाएगा, यहाँ जे कर दें, लेकिन वहाँ जे पहले ही यूज़ हो रहा था तो यहाँ पे फिर हम एल कर लेंगे, ठीक है। तो सिग्मा एल के और एन एल बन जाएगा। तो ये देखिए सिग्मा एल के और एन डी एस बन जाएगा। अब ये देखिए ये दोबारा डबल इंटीग्रल में है, सरफेस इंटीग्रल है, तो डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करेंगे दोबारा। इसको हम क्या करेंगे कि ये जो होगा ना हमारे पास, ये वाली चीज़
तो कितनी गई, एक मिनट में आपको बताता हूँ। अब ये एक्स जे आ गया, ये वाली चीज़ आ गई, और ये वाली चीज़ ये वाली आ गई। अब ये जो होगा ना एन एल और डी एस, तो एन एल इसमें चेंज हो जाएगा, करली ओवर करली एक्स एल, और ये डीटा बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखें कि ये ना पार्शियल डेरिवेटिव, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब ये डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट इस पूरी चीज़ का, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहले इस पे किसका डेरिवेटिव, ये एज इट इज़, और प्लस फिर ये एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव इस हिसाब से आ जाएगा। अब बच्चों कनेक्टेड डेल्टा यूज़ करेंगे हम। कनेक्टेड डेल्टा क्या करेगा, देखें ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई, ये ना ये कनेक्टेड डेल्टा में बदल जाएगा, यानी कि डेल्टा जे एल आ जाएगा। ऊपर जे है, नीचे एल वाला है ना, तो करली एक्स जे था ऊपर और नीचे करली एक्स एल था, तो ये डेल्टा जे एल बन जाएगा, और ये एक्स जे और ये करली वाला एज इट इज़ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है कि ये इंटीग्रल ये वाली चीज़ आ गई। अब देखें, अब इसकी कीमत या तो अब बाय वन को जाके देखते हैं, 1 ये है। अब अच्छा ये देखें, ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, ये इक्वल है माइनस रो एफ आई के, तो इसकी जगह माइनस रो एफ के लिख दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ये के यूज़ हो रहा था ना, यहाँ पे भी के यूज़ हो रहा था, तो इसी हिसाब से फिर ये भी रो एफ के बन गया, और एक्स जे की जगह एक्स जे ही आ गया, और ये माइनस वाले के इक्वल था बच्चों। ये क्या चीज़ थी, ये माइनस वाले के इक्वल था। ठीक है, ये देखें माइनस वाले के इक्वल, तो इसने ये साइन भी चेंज कर देना है। ये साइन कौन सा हो गया, माइनस का साइन हो गया, और ये हमारे पास क्या बन गया, ये देखिए कनेक्टेड डेल्टा जो है ना वो क्या करता है, देखें इनमें दोनों में एल सेम है ना, दोनों एल सेम है, तो ये एल को मिटा के जे के कर देगा, जे के। ठीक है, ये जे के, ये टेंसर से कंसेप्ट होते हैं बच्चों, जब आप वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस आपने पढ़ी थी ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप लोगों ने इसको पढ़ी थी। ठीक है, अब ये क्या निकल के आया, मूवमेंट ऑफ टोटल बॉडी फोर्स निकल के आया। तो तुम अब सेकंड कंडीशन क्या कहती थी, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन कहती थी, अब देखें मूवमेंट ऑफ टोटल बॉडी फोर्स क्या है, मूवमेंट ऑफ टोटल बॉडी फोर्स, तो मूवमेंट ऑफ टोटल बॉडी फोर्स यहाँ पर आ जाए, ये आ गया हमारे पास। मूवमेंट क्या है, एप्सिलॉन आई जे के एक्स जे और एफ के। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई, एप्सिलॉन आई जे के एक्स जे और एफ के, और ये रो क्या है, उस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमने कहा था ना बॉडी फोर्स, हम जैसे हमने बॉडी फोर्स लेनी थी तो कैसे ली थी, ऐसे ली थी हमने बॉडी फोर्स कि यहाँ पे फिर हमने टा से मल्टीप्लाई कर दिया, रो से मल्टीप्लाई कर दिया था, रो ही था ना जब हमने टोटल बॉडी फोर्स ली थी ना, बॉडी फोर्स ये देखें, तो रो के साथ मल्टीप्लाई करके डेंसिटी रो और एफ और डीटा कर दिया था। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय रो और डीटा आ जाएगा। ठीक है, और मूवमेंट आर क्रॉस एफ होता है, और आर क्रॉस एफ होता है मूवमेंट, और आर क्रॉस एफ को इंडेक्स फॉर्म में हमने कैसे लिखा था, एप्सिलॉन आई जे के और एक्स जे एफ के फॉर्म में लिखा था। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आई जे के, तो एप्सिलॉन आई जे के एक्स जे एफ के, और ये वाला रो जो है ना वो ये यहाँ पे रो आ जाएगा। ठीक है, डीटा, तो ये क्या है, ये मूवमेंट ऑफ टोटल बॉडी फोर्स है, मूवमेंट ऑफ टोटल बॉडी फोर्स। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, टोटल मूवमेंट ऑफ सरफेस एंड बॉडी फोर्स। ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला सरफेस के हिसाब से था, ये हमने निकाला किसके, बॉडी के हिसाब से है, तो दोनों का सम 0 के इक्वल होगा। ये भी कंडीशन नंबर सेकंड लगाएंगे, तो इन दोनों का सम जो है ना वो 0 के इक्वल रख दें आप। अब ये देखें, ये इंटीग्रल जो है वो दोबारा कॉमन आएगी, डीटा भी कॉमन आ जाएगा, ये वाली पूरी प्लस की चीज़ इस वाली पूरी नेगेटिव की चीज़ से खत्म हो जाएगी। इस वाली सिर्फ क्या बचेगा, एप्सिलॉन आई जे के और ये सिग्मा जे के और डेल्टा इक्वल टू 0 बन जाएगा। दोबारा वही कंडीशन के इंटीग्रल अगर 0 के इक्वल है तो ये सारी चीज़ 0 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम टा जो है हमारे पास कंटिन्यूस होगा, ये 0 के इक्वल आ गए। अब देखें, अब यहाँ पर बच्चों को और आप करिएगा, आई की वैल्यू आप 1 रखें, क्योंकि बारी बारी सभी की चेंज होंगी ना, तो आई की 1 रख के देखते हैं। आई की वैल्यू हमने 1 रखी तो ये चीज़ 0 के इक्वल आ गई। ठीक है ना, यानी कि आई की जगह 1 आ गया। अब देखें, अब जे की जगह 1 रख के देखें, फिर जे की जगह 2 रखेंगे, फिर जे की जगह 3। देखें ना, आई जे और के आ रहा है, पहले इसकी जगह 1 और फिर इसकी जगह 1 और इसकी जगह 1 रखेंगे, इसकी जगह 1 फिर यानी कि इसकी जगह हम 1 रखेंगे पहले, आई की जगह 1 और फिर जे की जगह 1 2 3। ठीक है, और फिर इसके साथ के की जगह 1 2 3, इसके साथ के की जगह 1 2 3 और इसके साथ के की जगह 1 2 3, फिर आई की वैल्यू 2, फिर इसके लिए जे 1 2 3, फिर इसके लिए जे के 1 2 3, इसके लिए के 1 2 3, इसके लिए के, फिर आई की वैल्यू 3, फिर इसके लिए जे 1 2 3, फिर इसके लिए के 1 2 3, इसके लिए के 1 2 3, इसके लिए के 1 2 3। तो सबसे पहले हमने आई की जगह पे 1 रखा है, तो ये चीज़ बन गई।
अब जे की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 1 रखा तो जे जहाँ पे लगा हुआ था जहाँ जहाँ उसको 1 रख के इनको ऐड करते होते हैं बच्चों, ठीक है, इनको ऐड कर देते होते हैं। ये टेंसर में सारी चीज़ होती है, तो इनको ऐड किया इस तरह। और ये मैंने आपको बताया था, ये है ना आइंस्टाइन ने ये चीज़ दी थी, आइंस्टाइन कन्वेंशन या नोटेशन कहते हैं इसको। स्टार्टिंग वाले लेक्चर में भी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब ये देखें, इट्स 0 इफ़ एनी टू इंडिसेस आर, ये देखें ना, अभी आपको टेक्स्ट क्वेश्चन नज़र आएगा। ये कैसा, इफ़ 0 इफ़ एनी टू इंडिसेस आर रिपीटेड, यानी कि अगर 2 इंडिसेस रिपीट हो रहे हो ना तो आंसर 0 आ जाता है। 1 वर्ड रिपीट हो रहा है, 0 हो गया। अब लिखा ही नहीं जा रहा, हाँ ये देखिए ये 0 हो गया। अब 1 और तो नहीं कहीं रिपीट हो रहा, नहीं रिपीट हो रहा, इसकी जगह पे 0 आ गया। अब जे की जगह जब 1 किया था ये चीज़ आ गया। अब क्या करेंगे, यानी कि ये इसमें ये वाली चीज़ कवर हो गई। अब हम के की जगह पे रखेंगे 1। अब के की जगह देखें, अब देखें ना, के की जगह 1 रखूंगा अगर मैं, जे की जगह 1 रखना था, ठीक है, जे की जगह 1 रखा, ये चीज़ तो 0 हो गई, ये एज इट इज़ आ गई, ये एज इट इज़ नहीं आई, ये ऐसे रही, ये ऐसे रही, ठीक है, वो तो 0 हो गई ना। अब देखें, अब के की जगह अगर मैं 1 रखना चाहूँ, क्या रखना चाहूँ, 1, इसको ना मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, के की जगह अगर मैं 1 रखना चाहूँ ना, के की जगह 1, रेज नहीं हो रहा, हो गया रेज, ये देखें ये तो 0 हो गया, 2 इंडिसेस सेम थे। अगर मैं के की जगह 1 रखूँ तो ये 1 1 0 हो जाएगा। फिर अगर मैं के की जगह 2 रखूँ तो ये 2 2 0 हो जाएगा। अब मैं के की जगह क्या रखूँगा, 3 रखूँगा तो ये 1 2 3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, अगर मैं इसकी जगह 1 रखूँ तो 1 यहाँ पर रखने पे ये 0 हो जाता है, सारा 2 रखूँगा तो ये 2 2 0 हो जाता है, ये 2 रखूँगा यहाँ पर 2 2 0 हो जाता था। 3 रखना पड़ा था हमें, फिर यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो ये चीज़ आ गई। यहाँ पर अगर मैं 1 रखूँ तो 1 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 2 रखूँ तो 2 रख सकता हूँ, ठीक है, तो 2 रख दिया। 3 रखूँगा तो ये 0 हो जाएंगे, दोबारा 3 3, देखें ना 2 सेम हो गए तो वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तो 1 3 2 ये वाली चीज़ आ गई। मेन कंसेप्ट है, इसको आपने फोकस से देखना है, ठीक है। ये देखिए 0 आ जाएगा अगर 2 इंडिसेस रिपीट कर रहे हो। अब इफ़ द इंडिसेस आर इवन परमुटेशन, अगर इवन परमुटेशन हो गए तो आंसर 1 आएगा। इवन परमुटेशन का मतलब क्या है, 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 का 1 2 3 बन सकता है, 1 3 2 बन सकता है, 1 और बाकी 2 1 3 बन सकता है, और 2 3 1 बन सकता है, और 3 1 2 बन सकता है, और 3 2 1 बन सकता है, ठीक है। अब देखें ये सबसे ओरिजिनल है। अगर मैं ये क्या है 1 2 3 है, क्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 को ओरिजिनल बनाने में कितनी स्वैपिंग करनी पड़ेगी, तो पहले ओरिजिनल है 0, तो ये इवन हो गया। तो इवन के लिए हम क्या कर देते हैं, +1 यूज़ कर लेते हैं। इवन के लिए +1, अगर इवन परमुटेशन है तो +1, तो +1 आ जाएगा। अब ये 1 3 2 है, क्या है 1 3 2, 1 3 2 कहाँ पे गया, 1 3 2 है। 1 3 2 को अगर हमने ये बनाना है तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 को 1 की जगह पे, पहले मैं लेके जाऊँगा 2 को 1 की जगह पे और 1 को यहाँ पे, फिर मैं क्या करूँगा, बल्कि नहीं, ये 1 3 2 है ना, मैं 3 को 2 की जगह 2 को 3 की बजाय, यानी कि एक ही स्वैपिंग किया मैंने, इन दोनों को घुमा दिया, तो एक स्वैपिंग पे ही ओरिजिनल बन गया। तो अगर ये ओड स्वैपिंग्स हो, ओड परमुटेशन का मतलब है कि एक ही दफ़ा स्वैपिंग करनी पड़ी, एक ओड है, 1 ओड है, तो इसका मतलब इसकी जगह पे -1 आ जाएगा। तो इसके साथ ये ख़त्म हो गया ना, -1 आ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह पे -1 आ गया, इसकी जगह +1 आ गया, इसकी जगह -1 आ गया, तो ये चीज़ बन गई। उधर जाके ये सिग्मा 2 3 आ गया 3 2 के इक्वल। अब ये कब आया था, जब आई की वैल्यू 1 रखी थी। जब आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो सिग्मा 1 3 बराबर 3 2, आई की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये सिग्मा 1 2 = 2 1 आ जाएगा। तो हमारे पास साबित हो जाएगा सिग्मा आई जे बराबर आ गया सिग्मा जे आई की, और ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। चलें जी, अब कहते हैं प्रूव डैट कि सिग्मा आई जे इज़ सेकंड ऑर्डर टेंसर। हमने प्रूव करना है कि ये सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है। तो इसके लिए आप देखें, सेकंड ऑर्डर टेंसर के लिए हम क्या ये चीज़ ज़ाहिर करेंगे, एक मिनट नज़र आ जाए ना आप लोग को अच्छे तरीके से, ये आ लीजिए आगे नज़र, ये चीज़ हम साबित करेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए। अब लिखा ही नहीं जा रहा, तो इतने आ वापस, हाँ, सेकंड ऑर्डर के लिए ये हम ज़ाहिर करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, ये इस तरह लिखा हुआ है, PQ = LPI और LQJ और आ जाएगा TIJ, इसके इक्वल हम साबित करेंगे इस तरह की चीज़, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखें क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लिया हमने, लेट हमने कर लिया इस वाली चीज़ को, इस वाली चीज़ को, इस वाली चीज़ को। ये क्या है, ये आप कह लें कि स्ट्रेस टेंसर था, ये स्ट्रेस वेक्टर होगा, और ये क्या होगा, ये यूनिट नॉर्मल होगा। ये उनके कंपोनेंट्स हैं, ये भी उन्हीं के हैं, लेकिन इसका जो है ना, इसका ये किस में है, ये पुराने सिस्टम में है, और ये न्यू सिस्टम में है, डैश वाले में आ गए हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हैं स्ट्रेस वेक्टर यूनिट वेक्टर के इस सिस्टम में,
यानी कि इन एक्सिस में आप ले लें, और ये वाले जो है ना वो इन सिस्टम में है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये काशी थ्योरम ओल्ड सिस्टम में क्या बन जाएगा, ये आप लोग को बताया है सिग्मा आई जे जो है ना, सिग्मा आई जे, वहाँ से ये वाली चीज़ आ जाएगी जो स्टार्टिंग पे हम प्रूव करके आए थे। मैं आपको दिखाता हूँ ना, देखें ये सारी चीज़ें पीछे प्रूव की हुई हैं। ठीक है, या तो कोई नई चीज़ पढ़ें फिर भी है, तो ये देखें सिग्मा आई जे, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस टेंसर कहते हैं, सिग्मा आई जे इज इक्वल टू के। ठीक हो गया, दोबारा इतना वापस आना पड़ता है। ठीक है जी, ये आ गया। अब नेक्स्ट इसी तरह न्यू सिस्टम, अब देखें अब क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, एक से दूसरे में जाना होना, यानी कि टी एन डैश वाले से टी एन में जाना हो और एन पी डैश वाले से एन आई सिंपल एन में आना हो, तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये होती है, ये आप लोगों ने ज़बानी याद रखनी है। ठीक है, इनकी ट्रांसफार्मर इक्वेशन ये होती है। अब ट्रांसफार्मर इक्वेशन फॉर दिस, इसके लिए ट्रांसफार्मर इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखें इसके ऊपर डैश लग गया, इसके ऊपर डैश आगे एल क्यू आई। अब ये देखें अब ये न्यू सिस्टम के लिए हम लगाएंगे काशी थ्योरम। ठीक है, काशी थ्योरम इन न्यू सिस्टम, जैसे ये ओल्ड सिस्टम के लिए था तो ये न्यू सिस्टम के लिए बन गया। अब देखें ना, सिग्मा टी एन और एन आई, अब ये सिग्मा डैश और टी एन डैश और एन डैश पी, देखें ना पुराने के लिए क्या था, ये बराबर था इसके इसके। अब न्यू में क्या होगा, ये न्यू में क्या होगा, ये बराबर होगा इसके इसके। ठीक है, ये वाली इस तरह आ गई। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, आ गई। अब ये देखें एल पी आई, अब ये क्या बन जाएगा, देखें एल पी आई ये लिखा हुआ है, एल पी आई तो एल पी आ गई, एल क्यू जे तो ये लिखा हुआ है एल क्यू जे, ये आ गया टी वाला, ये आ गया एन वाला। ठीक है, ये आ गया एन वाला। अब आप देखें कि ये टी आई और एन वाला किसके बराबर है, ये वाली चीज़ बराबर है सिग्मा आई जे के, तो ये सिग्मा आई जे के बराबर आ गया, तो सिग्मा डैश पी क्यू आ गया इसके इक्वल। और इसको आप गौर से देखें सेम नहीं है, देखें ना, ये देखें ये क्या है, टी पी क्यू डैश, और यहाँ पे सिग्मा है सिर्फ, पी क्यू डैश आ गया, एल पी आई है यहाँ पे एल पी आई है, एल क्यू जे है एल क्यू जे आ गया, और सिग्मा आई जे यहाँ सिग्मा यूज़ करेंगे तो यहाँ पे तो सिग्मा आएगा ना, सिग्मा आई जे, तो ये हमारे पास साबित हो गया कि ये सेकंड ऑर्डर टेंसर है। ठीक है, क्या किया, सिर्फ ये दो चीज़ें ली, इस पर हमने काशी थ्योरम लगाया, इस पर काशी थ्योरम लगाया, तो एक ये चीज़ आ गई और एक ये चीज़ आ गई, ये ट्रांसफॉर्मेशन थी, ये दोनों यहाँ पे पुट कर दी और हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन रेट टेंसर एंड एंगुलर वेलोसिटी टेंसर। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।